पढ़ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारे चीज़ पढ़ के उसको रिटेन करना, आपको स्कूल कॉलेजेस में जो कंसेप्ट समझाया जाता है या फिर आप बुक्स पढ़ के जिस कंसेप्ट को समझते हैं उसको रिटेन करना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से सीख के आए वो है रिपीटेशन, बार बार एक ही चीज़ को दोहरा के हम सीख के आए। इसमें क्या होता है, हमारा टाइम और एफर्ट दोनों ही वेस्ट होता है। तो इस चीज़ का एक सल्यूशन है मेमोरी टेक्निक, जिससे हम अपना समय और अपना एफर्ट्स दोनों ही बचा सकते हैं। और अपना समय और अपना एफर्ट को बचा के हम लोग 20 टाइम्स फास्टर सीख सकते हैं। यस, दिस इज मेमोरी टेक्निक। इसका जो 4 पिलर है, इसके बात करेंगे। कैसे हम अपना मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखेंगे आगे चलकर, और अच्छा मेमोराइज करके हम और सक्सेस पा सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग लर्निंग करते कैसे। कोई भी चीज़ जब हम लर्निंग करते हैं तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन का एक इमेज बनता है हमारे दिमाग में, फिर उस इमेज को किसी और इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं जिसको एसोसिएट बोलते हैं। फिर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किसी एक लोकेशन का साथ हम इसको स्पेसिफिक पॉइंट पे लोकेट करते हैं। और कोई अगर अननोन इंफॉर्मेशन होगा, कोई अननोन टर्म्स होगा, तो उसको क्या करते हैं हम, फिर एक नई कोई पुरानी टर्म्स है जो हम जानते हैं उसके साथ उस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर इस तरीका से मेमोराइज कर सकते हैं। और ये जो तरीके हैं ऑर्गेनाइज ढंग से हम लोग अगर सीखेंगे, हमारा मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा जो मेमोरी टेक्निक है, जो हमारा सुपर मेमोरी है, उसका 4 पिलर्स है। ये 4 पिलर्स है: इमेजिनेशन, एसोसिएशन, लोकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इमेजिनेशन वो है, जैसे मैंने बताया, कि किसी इंफॉर्मेशन जब हमारे दिमाग में आता है, हमारा ब्रेन सबसे पहले उसका एक इमेज बनाता है। हमारा ब्रेन इमेज के अलावा कुछ नहीं जानता है। फिर उस इमेज को किसी दूसरा इंफॉर्मेशन का साथ, दूसरा इमेज के साथ एसोसिएट कर देता है। फिर थर्ड स्टेज में क्या है कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का, पर्टिकुलर इमेज का एक लोकेशन होगा। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक किसी लोकेशन में रखा रहता है। उसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, जो चीज़ पहले बताया। जो हमारा 5 इंद्रिय है, इस इंद्रिय से कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट होता है, और उस इंफॉर्मेशन जब इनपुट होता है तो फिर हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। हमारे ब्रेन के पास बहुत बड़ा स्टोरेज है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 300 साल तक अगर कोई एचडी मूवी चलेगा तो भी भरेगा नहीं। पर फिर हम भूल कैसे जाते हैं? इतने स्पेस है, रखने की जगह का कोई कमी नहीं है, फिर भी हम भूल जाते हैं। एग्जाम हॉल में जाके हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए भूल जाते हैं, उसको जो है हम साइंटिफिक तरीके से याद नहीं करते हैं। वो मेमोराइजेशन का जो तरीका है, मैंने पहले भी बताया था, इमेजिनेशन, एसोसिएशन, लोकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये चारों तरीके अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। हमारे स्कूल कॉलेजेस में कंसेप्ट तो बिल्टअप होता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कैसे इसको मेमोराइज करते हैं, कैसे इसको ऐसे पढ़े कि कभी भूले ना। तो आज हम इसी चीज़ का बात करेंगे कि वो तरीके जिसे कि हम किसी इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ ले तो भूलेंगे नहीं। तो पहले जानते हमारा ब्रेन क्या इजीली याद रख सकता है। हमारा ब्रेन उस चीज़ को इजीली याद रख सकता है जो कलरफुल हो, जो मूविंग हो। इसलिए कलर्ड मूवी हमें बहुत आसानी से याद रहता है। दूसरा क्या है, कई रिडिकुलस थिंग, कई अद्भुत चीज़ें हैं, अद्भुत बातें हैं, अद्भुत टेस्ट है, ये सब चीज़ हम लोग को याद रहता है। और हमारा ब्रेन वो चीज़ याद रखता है जहाँ पे मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, आप खुद इन्वॉल्व है, आप अपना आई फैक्टर इसे कहते हैं। आप अगर उसमें हैं, इन्वॉल्व है किसी एक्शन में, तो आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये फैक्टर्स को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए फिर जो मेमोराइज करना है, किसी इंफॉर्मेशन को इस तरह बनाना है ताकि हमें याद रहे। तो इसलिए ये फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो आप देखेंगे कमर्शियल एड्स बनाया जाता है। और एक चीज़ है,
जो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने याद किया उसको एक ढंग से याद करना है, एक सीक्वेंस से याद करना है। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स रखा रहता है और लाइब्रेरियन उसको फट से ढूंढ के ला के देते हैं, एक ऑर्गेनाइज ढंग से रखना है। इसी तरह इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस हो रहा है, आपका ब्रेन में आ रहा है, तो उसको उस इंफॉर्मेशन को उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड तरीके से रखना है, ताकि आप इंफॉर्मेशन का कोई भी रिट्रीव करने में आपको आसान होगा। वो देखेंगे हमारा ब्रेन जिस चीज का इमेज बनता नहीं वो याद नहीं रख सकता है। जैसे कि आप देखिए LHAMYAIA, यू कैन रिमेंबर दिस बट यू कैन रिमेंबर हिमालय, क्योंकि हिमालय का एक इमेज हमारा ब्रेन बना सकता है। तो ये टेक्निक यूज करके हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि नंबर याद करना और ज़्यादा कठिन होता है। तो पहले हम सीखेंगे कैसे नंबर को याद करते हैं। कितने भी हार्ड इंफॉर्मेशन हो उसको केवल एक बार पढ़ के आप ऐसे याद करोगे, आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। दरअसल क्या है, ये जो तरीका है इससे आप किसी चीज को याद नहीं करते हैं, वो याद हो जाता है, आपका दिमाग में ऐसे बैठ जाता है जैसे स्टैंप लगाया हुआ है, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मिटा सकते? क्योंकि वो आप याद नहीं करते हैं, वो याद हो जाता है। अगर आप याद करेंगे तभी तो आप भूलेंगे, आप याद किए ही नहीं। उसका एक साइंटिफिक सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा आपका ब्रेन में ऐसे सिस्टमेटिकली प्रिंट हो जाता है, जिसको बाद में जब चाहे जब भी चाहे आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर ऐसे आपका पूरा सिलेबस आपने आपका दिमाग में प्रिंट कर दिया और जैसे एग्जाम हॉल में गया उसको आपका दिमाग से निकाल के आपका एग्जाम कॉपी में लाया, कितना इफेक्टिव होगा, है ना? मजे की बात। इस प्रोसेस को सीखने के लिए पहले आपको समझना होगा हमारा मेमोरी कैसे काम करता है। हमारा मेमोरी जो है 4 चीजों को जानता है। फर्स्ट क्या है? इमेजिनेशन। हमारा मेमोरी केवल मात्र किसी चीज का, किसी इमेज का ही कल्पना कर सकता है। आप कोई भी वर्ड बोले या कोई भी नंबर बोले, उससे हमारा दिमाग क्या करता है, देखता है। दिमाग का एक आंख है, उस आंख से वो देख लेता है कि वो है क्या चीज, उसका इमेज को वो लेके आता है आपका इनर आइज में। तो हमारा दिमाग का ये जो देखने का, वो जो प्रिंट करने का जो तरीका है वो क्या है, दिमाग में क्या होता है, प्रिंट होता है। दिमाग में एबीसीडी प्रिंट नहीं होता है, हमारा ब्रेन नहीं समझता एबीसीडी क्या होता है, 1 2 3 होता है। उसे केवल ये आता है कि CAT, कैट मीन, कैट का मतलब एक बिल्ली। हमारा दिमाग को ना सी पता है, ना ए पता है, ना टी पता है। वो याद रखता है एक बिल्ली, शरारती बिल्ली जो आपका रास्ते में आ गया या आपका दीवार पे बैठा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ थिंग आपका इमेजिनेशन पावर को आपको एनरिच करना है। सेकंड थिंग क्या है? एसोसिएशन। आप कोई नई चीज, कोई नई इंफॉर्मेशन आपने सीखा, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को आपका किसी ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना है। ये जो जोड़ने का काम है इसे कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन से क्या होगा, आपका कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन होगा, वो उस इंफॉर्मेशन को आप पुराने जो इंफॉर्मेशन है उससे कनेक्ट करने की वजह से आप उस पुराने इंफॉर्मेशन को जब आप कभी याद करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो नया इंफॉर्मेशन है वो आपका दिमाग में आ जाएगा। इमेजिनेशन हो गया, ये हो गया एसोसिएशन। नंबर 3 है लोकेशन। हमारा दिमाग हमेशा कोई भी चीज बोलो उसका लोकेशन से याद रखता है। आप जैसे आपको एक पेन, आपको बोला गया पेन, तो आपको पेन कहाँ दिखाई देगा, या तो आपका डेस्क में पड़ा होगा, या फिर आपका पेन स्टैंड में होगा, या फिर आपका बैग में होगा। वो पेन आपका दिमाग फट से कल्पना कर देता है, या फिर दुकान में वो पेन को दिखेगा। तो एक लोकेशन पकड़ लेता है हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, लोकेशन से ही किसी चीज को याद रखता है। एंड नंबर 4 इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन ये है, हम कई बार बहुत सारे न्यू टर्म्स हम देखते हैं, तो न्यू टर्म्स जैसे हम देखते हैं, वो न्यू टर्म का तो कोई इमेज हमारा दिमाग बना ही नहीं पता है, तो फिर उसको क्या है, कैसे याद करेंगे? ये खास करके जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, साइंस में आपको बहुत सारा न्यू टर्म्स मिलेगा, न्यू फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो वो जो चीज है उसका कोई इमेज बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा दिमाग कैसे याद करता है, आप कैसे इसको याद करोगे कि आप जो ओल्ड टर्म्स है उसको राइमिंग करके उसका मिलता जुलता किसी आपका नोन वर्ड्स, नोन थिंग्स से उसको लिंक करना है।
इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो आपको आपका जो अननोन है उसको नोन से सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपका ये जो चारों चीज है, मेमोरी का जो 4 पिलर्स कहते हैं, ये पिलर्स को यूज करके हम सीखेंगे मेमोरी साइंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आज फॉर एग्जाम्पल हम ये सीखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री का कोई भी एक पार्ट ले लो, से हम 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ किंगडम्स था जिसे कहा जाता है 16 महाजनापदास। 16 महाजनापदास जो है वो उसका कैपिटल कहाँ था और क्या क्या नाम था, आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे? आपको कितना समय लगेगा? कम से कम 8-10 तो रिवाइज करना ही होगा ना, तभी आपको पूरा याद होगा। मान लो आपका महाजनपद का नाम याद हो गया तो कैपिटल याद नहीं हो पाएगा। तो वही आप रिपीट सिस्टम है, इसको अपनाओगे नहीं? मैं आपको ये अपनाने नहीं दूंगा। आज सिखाएंगे केवल एक बार, केवल मात्र एक बार पढ़ के आप कैसे सारे लिस्ट को एक बार पढ़ के ऐसे याद करेंगे, जिंदगी भर में कभी नहीं भूलेंगे, आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो 1 से लेकर के 16 तक का जो नंबर है, ये नंबर आपका नोन है, और जो 1 से लेकर के 16 तक का जो महाजनपद कैपिटल है वो आपके लिए अननोन है। तो हम क्या करेंगे? नोन को अननोन के साथ क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? आप कहेंगे फिर 1 2 3 4 इसका तो कोई इमेज ही नहीं है। यस, 1 से लेकर के 16 तक का जो नंबर है उसका इमेज बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो पहले हम इमेज बनाना सीखेंगे, और इमेज बनने के बाद उसको क्या है, मेमोरीज का जो 4 पिलर्स है उसके यूज करेंगे। क्या क्या पिलर्स है? इमेजिनेशन, एसोसिएशन, लोकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 1 से लेकर के 16 तक का 1 to 16 नंबर्स का इमेज कैसे बनता है। यहाँ पे बहुत सारे तरीका है, तो मैंने जो तरीका यूज किया ये है नंबर रैमिंग सिस्टम। तो कैसे याद करते हैं? तो हमने देखा कि कोई टेबल, कोई सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसे से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर सिस्टम यूज़ करके इमेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि 1 इज सन। 1 बोलते ही आपका दिमाग में आएगा एक सन का पिक्चर आएगा। सिमिलरली 2 इज शू, एंड 3 इज ट्री, 4 is door, 5 is knife, 6 is Vicks, 7 is heaven, 8 is plate, 9 is wine, 10 is hen, 11 is oven, 12 is shelf, 13 is thirsting, 14 is fourth in, 15 is lifting, and 16 is singing. आपने अभी तक 1 से लेकर के 16 तक का जो नंबर रैमिंग सिस्टम से जो इमेज है उसको आपने एक बार देख लिया, और उम्मीद है कि आपने सीख भी लिया होगा। जैसे कि 7 फॉर हेवन, 8 फॉर प्लेट, 6 फॉर बिग्स, 9 फॉर वाइन। अब क्या करेंगे, ये एक एक करके नंबर 1 से लेकर के 16 तक का जो महाजनपद है और जिसका कैपिटल है उसको हर एक नंबर का जो इमेज है उसके साथ रिलेट कर देंगे। जैसे आपको बोलेंगे 8, तो आपका दिमाग में फट से आ जाएगा क्या? हाँ, प्लेट। और प्लेट का साथ क्या था? वो जो महाजनपद, तो सपोज 8 पे, नंबर 8 पे था छेदी, तो प्लेट पे छेद हो गया। देखो आपको कैसे याद रहेगा? प्लेट में छेद, आपको भी भूल ही नहीं पाएंगे। हाँ, एक महाजनपद मैंने याद किया था, उसमें प्लेट में छेद था, तो छेद तो छेद ही हो गया, है कि नहीं? और छेद होने से क्या हुआ कि प्लेट पे छेद है तो खाना वहां से क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जाने से क्या होगा? आपको शक्तिमान नहीं बन पाओगे। तो ये जो शक्तिमान से क्या हो गया? शक्तिमती उसका कैपिटल। याद हो गया ना आपको नंबर 8 का? तो इसी तरह आपको 1 से लेकर के 16 तक का जो महाजनपद है वो
कोडिंग किया गया, देखते रहिए। उस कोड को अभी देखेंगे कैसे हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे। जैसे 16 महाजना पदार्थ है, इसका लिस्ट जो पूरा कैपिटल है महाजना पदार्थ का नाम है, उसको याद करने के लिए हम इसको यूज करेंगे इस कोड को। तो पहले देख लेते हैं महाजन पदार्थ को कितना है, कौन कौन सा है। वंगा, मगध, भज्जी, मल्ला, काशी, कोशाला, बत्सा, छेदी, कुरु, पंचाला, शूरासेना। और नंबर 12 पे है मत्सा, अवंती, अश्माका, गंधारा एंड कंबोज। तो ये जो कोड को हमने क्या करेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे। नंबर 1 पे है महाजन पदांगा कैपिटल चंपा। हम इसको कैसे करेंगे, 1 इज सन, तो सन का बॉडी से क्या है, एक अंग आ गया धरती में और उससे चंपा फ्लावर बन गया। तो अंग से अंग और चंपा से चंपा। नंबर 2 पे है महाजनपदा मगध, जिसका कैपिटल आप सब जानते हैं पटलिपुत्रा। तो इसको कैसे करेंगे, नंबर 2 शू रखा है मग में क्लीन करने के लिए, नंगे पर मैं जा रहा हूं पटलिपुत्रा। नंबर 3 में है भज्जी, कैपिटल मिथिला। इसको कैसे करेंगे, 3 ट्री से भज्जी तोड़ के बिहार ले जा रहा हूं बेचने के लिए, मिथिला एक्सप्रेस से। नंबर 4 इज मल्ला, कैपिटल कुशीनरा। इसको कैसे करेंगे, 4 इज डोर, डोर पे फूल मला से सजाया, किस लिए, सक्सेस का खुशी में, मल्ला से मला और खुशी से कुशीनरा। नंबर 5 इज काशी, कैपिटल वाराणसी। 5 इज नाइफ, नाइफ टच करते ही मुझे क्या हुआ, काशी आ गया। काशी आते ही क्या, मेरे को डाउट हो गया कि कहीं कोरोना तो नहीं है, तो लास्ट में नेगेटिव निकला, तो मैं अपने को वाराणसी बला समझा। तो काशी से काशी और वाराणसी बला से वाराणसी। नंबर 6 इज कोशाला, कैपिटल अयोध्या। इसको कैसे करेंगे, 6 इज भिक्स, तो भिक्स लगा के मैं गौशाला में गया, गौशाला में यहाँ गाय रहते हैं, और देखा हुआ अयोध्या से स्वयं राम जी आए, तो गौशाला से कोशाला, अयोध्या से अयोध्या। ठीक है। इसी तरह क्या है, नंबर 7 में महाजनपदा बत्सा, कैपिटल है कौशंबी। कैसे करेंगे, 7 इज हेवन, हेवन पे मैं गया तो वहां पे देव लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे वत्स तुम ये मौसुम्बी ले जाओ और अमर बन जाओ। तो वत्स से बत्सा और मौसुम्बी से कौशंबी हो गया ना, 7 महाजनपद का नाम लाना हो गया। अब नंबर 8 पे है, 8 जानते हैं आप, प्लेट। नंबर 8 पे है छेदी, और जिसका कैपिटल है शक्तिमती। तो 8 इज प्लेट, आप जानते ही हैं। कैसे करेंगे कि प्लेट पे छेद था, तो आश्रम में सबको शक्तिमान बनने के लिए, हाँ, वो छेद नहीं होना चाहिए था। नंबर 9 है महाजनपदा कुरु, और कैपिटल है इंद्रप्रस्थो। तो कैसे करेंगे, वाइन पी के सब लोग कुरुक्षेत्र बना लिया। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स में होता है ना, वाइन पी के 2 पक्ष लड़ते हैं, तो जैसे कुरुक्षेत्र बना लिया, उसको थमाने के लिए, उसको संभालने के लिए सब से इंद्रदेव को आना पड़ा। तो कुरुक्षेत्र से कुरु और इंद्र से इंद्रप्रस्थ था। ओके, नंबर 10 इज हेन। क्या हुआ, मैं सुबह हेन का क्या हुआ, महाजनपदा पंचाला और कैपिटल अहिछत्रा। मैं सुबह सुना कि बहुत हेन लोग पंचली बना दिया, मतलब बहुत शोरगुल मचा रहा है। तो बाहर गया तो देखा कि पानी से भीग रहा है, तो मैं एक छतरी लेके गया, तो उनका जो है शोर मचाना बंद हुआ। तो पंचाली से पंचाला और छतरी से अहिछत्री। अच्छा, नंबर 11 में क्या है, नंबर 11 इज ओवन। 11 में सूरा बना रहे, सूरा मतलब वाइन बना रहे, कौन, श्री कृष्ण जी स्वयं, उसमें क्या है, सूरा बना रहा है। ठीक है, तो सूरा से सुरासेना, और किनको दे रहा है, वो सूरा मथुरावासी को श्री कृष्ण जी दे रहे प्रसाद के स्वरूप, तो सुरासेना और मथुरा। ठीक है, तो नंबर 11 में ओवन से सूरा बना के मथुरावासी को दे रहे हैं श्री कृष्ण जी, तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। नंबर 12 इज शेल्फ, और शेल्फ में क्या रखा रहता है, नॉर्मली बुक्स रहता है, लेकिन मैंने एक मत्स्य रख दिया। क्यों मत्स्य मतलब फिश, क्यों रखा कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली आज आ रहे हैं कलकत्ता में, तो मैं उनको गिफ्ट करूंगा इसलिए। ठीक है, तो मत्स्य से मत्सा और विराट से विराटनगर, उसका कैपिटल। ठीक है, नंबर 13 इज थर्स्टी। तो नंबर 13 में महाजनपदा का नाम है अवंती और कैपिटल है उज्जैनी।
ज्ञान का प्यासा, ज्ञान का शास्त्री जो है उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो बनती से अबंती हो गया, और उनको जो है ज्ञान के उजाला में ले जाने के लिए मैं बेचैन रहता हूँ। तो उजाला से आ गया उज्जैनी। तो इसमें क्या होगा, नंबर 13 का जो महाजन पद है बंती, और कैपिटल आपका हो गया क्या, उज्जैनी। ठीक है। सिमिलरली नंबर 14 इज फोर्ट इन, और 14 का जो महाजन पद है वो क्या है, अश्मा का, और उसका कैपिटल है पुताना। इसको कैसे याद करेंगे कि फोर्ट में अच्छा मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के राजपुताना के वीर लोग जो है एंटर कर रहे हैं, जा रहे हैं। फोर्ट के अंदर वीर लोग रहते हैं, जो सेना रहते हैं, है ना। तो अच्छा से अश्मे का, और पुताना से, राजपुताना से पुताना। ठीक है। और नंबर 15 इज लिफ्टिंग। 15 में महाजन पद है कौन सा, गंधारा, कैपिटल तक्षशिला। इसको कैसे याद किया कि हम कंधे पे उठा के एक पाकिस्तानी को अस्पताल में ले गया, और टैक्सी का इंतजार भी नहीं किया। यहाँ पाकिस्तान का जिक्र हमने इसलिए किया कि ये फिलहाल पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है। तो कंधा से गंधारा, और जो है टैक्सी से तक्षशिला। तो नंबर 15 इज लिफ्टिंग। तो ये आपको याद हो गया होगा। और नंबर 16 में जो है सिंगिंग। 16 में जो महाजन पद है वो है कंबोज। ठीक है। कंबोज का कैपिटल है राजापुर। तो सिंगिंग करते करते कौम किया, तो उसको कंबोज याद हो गया होगा आपको। और कौन कौम किया, राजा ने कौम किया। सिंगिंग करते करते कौम कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो कौम से कंबोज, और राजा से राजापुरा। बस ये प्रैक्टिस करना है। हाँ, और आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा याद होने के लिए। ठीक है। तो ये कंप्लीट जो लिस्ट है, जो टेबल है, वो आपको जो है दिया जा रहा है। ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार। आपने सीख लिया होगा 1 से लेकर के 16 तक का महाजन पदार्थ एंड उसका कैपिटल। हो सकता है कोई कोडिंग किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, बट ये कोड जो है फाइनल नहीं है और कोई फिक्स नहीं है। ये आप अपने आप भी कोड को बना सकते हैं। ये कोड जो है मैं अपना हिसाब से, अपना अंडरस्टैंडिंग से मैंने बनाया, और अपना अंडरस्टैंडिंग से अगर कोड बनाएंगे वो बेहतर होगा। आप इसी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या फिर आप किसी का नाम याद करना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट ना हो और किसी प्रोफेशन में हैं, कोई मेडिसिन का नाम याद करना है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन में हो, आपको किसी भी चीज़ को अगर याद करना है तो इस तरीके को आप अपना के देख सकते हैं। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल वंडर।